हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 1 देखा था एलसीएम एचसीएफ का। आज हम लोग उसी कड़ी में उसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं, आने की उनकी प्रबल संभावना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? आई थिंक 13 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 14वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका एचसीएफ 12 है। तो ये संख्याएं हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर संख्याओं का रेशियो दिया है, ध्यान रखिएगा, संख्याओं का रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया है तो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको एचसीएफ जो रेशियो दिया है, जो 1, 2 और 3 जो ये रेशियो दिया है, इन्हीं में किसका मल्टीप्लाई कर देना है? 12 का सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यही आपकी वो संख्याएं हो गई। आपको सोचना ही नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीन मापने की छड़ियाँ 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। तो कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में जो इन छड़ों को पूरी माप सके। देखिए, पहले यहाँ ये हमको समझना होगा कि यहाँ पर एलसीएम निकाला जाएगा एचसीएफ जब भी छोटी से छोटी की बात करें, क्योंकि हमने एलसीएम में हम पढ़ते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मतलब छोटा लघुत्तम। जब भी छोटी छोटी बात आए, छोटे से छोटा कहे, छोटी से छोटी कहे, तो समझ जाइएगा वहाँ एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम हमको किसका निकालना है? 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 96 का। तो यहाँ सीधे हम डायरेक्ट किसका डिवाइड कर देते हैं? 16 का ही डिवाइड कर देते हैं। 16 × 25 80, 16 चौका 64, 16 छक्का 96। फिर 2 से कर लेते हैं। यहाँ 5 है, 2 दूनी 4 है, 2 3 6। फिर इसको 5 से कर लेंगे, फिर 2 से कर लेंगे, फिर 3 से कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या मिलने वाला है ज़रा देखिएगा। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60 और 16 छक्का 96। तो 960 ये जो है मिल रहा है सेंटीमीटर में। लेकिन हमको देखिए यहाँ निकालना है मीटर में। तो मीटर में निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 9.6 मीटर आ जाएगा आंसर। तो आपका काम हो जाएगा। 9.6 मीटर आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो पुनः कितने समय में बाद मतलब 7 बजेंगी? तो सीधा कुछ नहीं करना है। इन सब का 5, 10 और 15 और 20, इन सब का क्या निकाल लेना है? आपको एलसीएम निकाल लेना है, घंटे में निकालना है, ध्यान रखना है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। फिर 2 से कर लीजिए। 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 से 3 से कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो 60 मिनट है। तो 60 मिनट को हम क्या कह लेते हैं? 1 घंटे। 60 मिनट को क्या कहते हैं? तो 1 घंटा। 1 घंटे के अंतराल में वो सारी घंटियाँ क्या करेंगे? मिलेंगे आपस में। दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, 24 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो संख्याएं माना हमने x और y माना, इनके व्युत्क्रम क्या होंगे? 1/x और 1/y। तो यही तो व्युत्क्रमों का योग होगा। तो ऊपर क्या बन के आएगा? देखिए x + y डिवाइड बाई x/y अपान xy। तो x + y तो यहाँ से दिया है कितना? 14 और x × y दिया है 24। ये सारी वैल्यूज इंपुट करके रख दीजिए, हो जाएगा आपका। तो x + y कितना है? 14 और x × y कितना है? 24। तो यहाँ 2 से काट दीजिए। 2 7 14, 2 12 में 24। तो 7/12 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 10 से भाग देने पर 2 शेष बचे। इस सवाल को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम 2 शेष बच रहा है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इन सब में 2 पहले माइनस कर लें ऑप्शन के तरीके से, और फिर 13 से देखें कौन से डिवाइड हो रही है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करें? एक दूसरा तरीका ये है कि 4, 6, 7, 10 का एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद अगर इनका एलसीएम लेने के बाद अगर आ जा रहा है फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे। अगर इसमें से कोई आंसर मैच करेगा ठीक है, नहीं तो उसका मल्टीपल लेकर के फिर 2 ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम पहले एक छोटे तरीके से चलते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 2 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 25 और 20, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 2468 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें 2 माइनस करेंगे तो 838 होगा, ध्यान रखिएगा।
इसमें 2 माइनस करेंगे तो 418। तो क्या ये 13 से भाग डिवाइड हो जाएगा? 13 3 39, 39 2 तो नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। 13 चौको 52, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 गया और यहाँ 5, तो ये भी नहीं होगा। 13 दूनी 26, 13 के 13 तो हो गए 11, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 से 91, 13 8 104, 104 हुआ और यहाँ पर आया 12, 13 8 104 12, 23 3 3 27, ये भी नहीं होगा। 13 से देखिए क्या ये कट रहा है, 13 के 13 कितना मिल रहा है फिर 12, 13 से 91, 13 8 104, 3 9 117, 117, 117 मिल रहा है, 117 5 22, 13 दूनी 26, नहीं देखिए 2 माइनस करेंगे तो 2520 होगा ना। 13 के 13 13 हुआ और कितना मिल रहा है यहाँ पर 12, 12 122, 13 के 13 और 12 मिल रहा है 122 हुआ, 13 दूनी 26, 13 से काटिए इसको, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 25 65, 13 छंग 78, 13 91, 13 28 4, 13 9 117, 117 और 5 122। तो मतलब ये तो नहीं करना, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, इसमें कोई तामझाम क्या करें, ठीक है। हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका जो था कि 4 6 और 7 और 10 से भाग दे दीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो पहले 2 से देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 7, 2 5 10, फिर 2 से करिए, 1 आया, 3 आया, 7 आया, 5 आया, फिर 3 7 5, इस तरह से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 6 से 42, 420 हो गए। एलसीएम कितना आ गया, 420 तो हो गया। अब इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 ऐड भी करना है, तो 422 आना चाहिए। क्या 422 कोई आंसर है? तो ये तो 420 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। इसका मल्टीपल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, 840, 840 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 844 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। इसका 3 बार 4 बार इस तरह से मल्टीपल लेंगे। अगर मान लीजिए हम 420 गुणे 6 ले लेते हैं, 5 ले लें, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 और 5 चौक 20 21, नहीं ये नहीं कम पड़ रहा है, तो 420 गुणे 6 ले लीजिए, 6 0 0, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 1 25, देखिए 2520 मिल रहा है और इसमें 2 रिमाइंडर जोड़ देंगे जो बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2522 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः इतना रिमाइंडर है? तो जब 307 से दे रहे हैं और 330 दे रहे हैं, तो रिमाइंडर जो बच रहा है उनको पहले माइनस कर लीजिए, इसमें 3 माइनस कर लीजिए, इसमें 7 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 304 आ जाएगा और ये जो आएगा वो आएगा 323 आ जाएगा। तो इन्हीं का एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, सॉरी एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 19 से अगर डिवाइड करें तो 19 1 19 और कितना बच रहा है 11, 19 छक्का 114 और फिर यहाँ कर लीजिए 19 दूनी 19 1 19 और 32 में से 19 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गए 3, 2 में से गए 1, 19 7 133। तो कहने का मतलब जो इसका एचसीएफ आ रहा है, मासा आ रहा है 19 है, यही है संख्या। बड़ी से बड़ी यहाँ देखिए, जब बड़ी से बड़ी कहे तो समझ लीजिए कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट लिया जाता है तो बड़ी से बड़ी, और जब छोटी से छोटी कहे तो लीस्ट का मत, तो मतलब एलसीएम आपको निकालना है, सीधी बात। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके मासा और लासा का गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं का योग कितना है। देखिए पहली संख्या हम मान लेंगे कितना हो जाएगी 2x, और सेकंड वाली जो संख्या हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, समझ रहे नहीं। तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम और गुणे में एचसीएफ, ये पढ़ा है हमने। तो कितना हो जाएगा 2x इंटू में 3x इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई ये दिए हुए साथ ही दिए हैं, तो कितना है 33750 दिए है। तो इसको हम क्या करते हैं 6x² बराबर 33750, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिएगा 33750 बटे में 6 कर दीजिए, 6 पंचे 30, 3 6 6 36
36 एक 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ये किसका स्क्वायर है? आई थिंक ये 75 का स्क्वायर है। ये जो x बराबर आ गया 75 आ गया, तो इन्हीं में रख दीजिए। पहली संख्या आपको मिल जाएगी 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, और 75 तिहैया हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 375 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3.2 0.48 और 15 का SCF निकालिए। तो मासा हमने आपको बताया ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका पॉइंट कब हटेगा? सब का पॉइंट कब हट जाएगा? जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का डिवाइड कर दें। जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 320 और 100 का डिवाइड 100 ही हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 हो जाएगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का क्या निकालना है? जब SCF पूछे तो ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का क्या निकाल लेना है आपको? LCM निकालना है। तो SCF चलिए निकालते हैं। 320 है, 48 है और 1500 है। तो किससे हम करें? देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम 2 से भी करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और 2 से करेंगे तो 160, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 2 7 14, 750 हो जाएगा। देखिए, फिर 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 80, 2 12 हम 144, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10। फिर क्या 3 से कर लें? क्या 3 से नहीं करें तो मान लीजिए फिर 2 से ही करेंगे। ये 40 आएगा, ये 6 आएगा, ये 375 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार 2 से कर लेते हैं, ये 20 होगा, ये 3 होगा, ये 375 होगा। फिर एक बार 2 से कर लेते हैं, ये 10 होगा, ये 3 होगा, ये 375 होगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 10, 3 होगा, 375 होगा। फिर अब 3 से कर लीजिए, 5 1 375। फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25। फिर 5 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 25 75। फिर 5 से कर लीजिए 3 आ जाएगा यहाँ, फिर 3 आ जाएगा। तो देखिए, इनको देखिए क्या आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 तो ये आया है, ध्यान रखिएगा। फिर 3 5 15, 15 5 75, 75 तो ये आया है, ध्यान रखिएगा। और फिर 5 3 15 और बट्टे में कर दीजिए 100, है ना? इस तरह से करना है। तो 25 3 75, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 16 3 48, 48 गुणे 15, 15 8 120, 12 और 15 चौके 60, 60 10 70 2 72, तो 720 आ रहा है। तो 720 तो कोई होने वाला नहीं है। इस तरह से इसका SCF क्या हो जाएगा? नॉट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की बस छोटी छोटी संख्या जो 12 15 18 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की छोटी छोटी जो संख्या होने वाली है, देखिए ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब इसको 12 15 और 18, बताइए यहाँ LCM निकाला जाएगा क्या SCF? बताइए, आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या छोटी से छोटी कहा है, तो इसका मतलब LCM निकाला जाएगा, सीधी सी बात है। तो 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। फिर 2 से ले लीजिए, 2 दूनी 4, फिर 3, फिर 2 से ले लीजिए, 3 से ले लीजिए, 5 से ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 3 18, 180, 180। तो इसका आया LCM। अब इसका मल्टीपल लेते जाइए, या तो इसका 180 में भाग दे दीजिए। 180 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 10 आ गया। फिर आ जाएगा 18 5 90, 18 5 90 10, फिर 18 5 90, मतलब 56। लगभग 180 गुणे में 56 बार जा रहा है। 56 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 छक्का 108, 108 हो गया 10, 18 5 90, 90 10 100। ये देखिए 10,080 आ गई नहीं, 5 अंकों की संख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। का इनका SCF निकालना है। तो ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM। 4 10 और 20 का SCF निकालिए। चलिए, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दहम मध्य 20, मतलब ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो क्या है कुछ इस तरह का, 2/63 आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 11 किलोमीटर के एक वृत्ताकार दौड़ पथ पर 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालें इस तरह से है, कितने समय के बाद वह पुनः आरंभ करें?
समय निकालना है हम लोग। समय जानते हैं, समय बराबर कितना है, दूरी बटा चाल होता है, ध्यान रखिएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, ये 11 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और चालें इनकी क्या है, क्रमशः इस तरह से चालें हैं। अगर दूरी दिया है और चाल दिया है तो क्या समय नहीं निकल जाएगा, समय भी इनका अलग अलग निकल जाएगा। तो समय पहले वाले का समय क्या है, 11/4, तो पहले वाले का समय होगा। दूसरे वाले का समय 11/5.5, 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2, 11/2, 2 तो ऊपर चला आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 11/8। इन सब का क्या निकालेंगे हम लोग, कितने किलोमीटर कितने समय के बाद हम एचसीएफ निकाल देते हैं या एलसीएम निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 11/4 और 11 से 11 से कट जाएगा, ये 2 हो गया, और 11/8 हो गया। देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 22, और नीचे वाले का एलसीएम कितना, ऊपर वाले का एलसीएम, देखिए इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, और इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो 22 घंटे आ जाएगा। 22 घंटे बाद वो पुनः आरंभ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतया विभक्त हो गई। तो देखिए इनको कर लेते हैं, इनका क्या निकालेंगे भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका निकाल लीजिए एलसीएम। तो किससे काट लीजिए, 2 से, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 2 3 6, 7, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लीजिए, 3, 1, 5, 3, 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 3, 1, 5, 3, 7, 1, फिर 3 से काट लीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7, फिर 5 से ले लीजिए, फिर 7 से ले लीजिए, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंचे 120 और 12 सत्ते 84, 840 हो गया, 840 हो गया। किसके समीप निकालना था आपको, इसके समीप निकालना था। अब इसमें क्या करिए, इसको भाग दीजिए, जितना बार जाएगा उसी में 840 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी बात है। तो 884 का 84 कितना बचा, 16, समझिएगा बात को। अब फिर 84 दूनी क्या जाएगा बार, क्या अगर हम 84 गुणे 2 करें, 2 चौके 8, 2 8 16, 168 आएगा। तो एक के बार ही तो 11 टाइम्स लेके जाइए जरा, 840 गुणे 11 करिए, 11 0 0, 11 चौक 44, 4, 11 अठे 88, 88 4 92। तो मतलब ये तो नहीं होगी, 92 से 80 हो रहा है। तो एक बार 12 का भी हम करके देख लेते हैं, तो उसके समीप तक हो जाएगी। 12 0 0, 12 चौक 48, 4, 12 अठे 96, 400, ये सही आंसर है। तो 10,080 इसके समीपतम संख्या ये आपको मिल रही है। 4 अंक कितने हैं, 10,000 के समीपतम यही है, तो दूर पड़ जा रहा है, ये समीपतम है, तो यही आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। किसी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो पहले प्राकृतिक संख्या जानते हैं आप, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं। 4 क्रमागत कह रहा है, उनका मल्टीप्लाई कर रहा है, हम ले रहे हैं 1 2 3 4, 4 हो गई हैं। तो 4 3 12 दूनी 24 1 24। तो 24 देखिए किससे किससे विभाजित होगी, 24 6 से विभाजित, 12 से विभाजित, 24 से विभाजित। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये तो सबसे बड़ी हुई नहीं, खत्म करिए इसको। जरा 2 से लेके जाइए, 2 3 4 5, 5 चौक 20, 20 3 60, 6 दूनी 12, 120 आ रहा है। 120 को 6 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, और 24 भी डिवाइड कर देगा, 120 भी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और अगला है, 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतना है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 24 आता है। दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या मान लीजिए हमने x, इसको किससे विभाजित कर रहे हैं, 2 से, तो भागफल जो आ रहा है वो 44 आ रहा है, शेष यानी 0 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 गुणे 2 प्लस 0, यही तो होगा। यानी हमारी जो पहली संख्या हो गई 88 हो गई। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ। तो पहली संख्या तो आपको 88 मिली ही है, और गुणे दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम एचसीएफ दिया है आपको 44 और 264 दिया गया है। 264 एलसीएम है, 44 एचसीएफ है। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 88 से। तो 44 दूनी 88 हो जाएगा, 132 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 132।
आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जहाँ कहीं नहीं भी होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हमको फीडबैक मिलता रहे कि भाई कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।